हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम इंट्रोडक्शन बुक से ही पढ़ेंगे। बुक से पढ़ने के लिए हम इसका जैसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, तो सबसे पहले ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए बाइनरी ऑपरेशंस का। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? वैसे अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन देखना चाहें तो शुरू में ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट occupied with a single binary composition with satisfying certain properties or axioms is said to be groups। एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ऑक्यूपाइड विद अ सिंगल बाइनरी कंपोजिशन। वो किसके साथ? नॉन एम्प्टी सेट कैसा होना चाहिए? सिंगल बाइनरी कंपोजिशन के साथ, और वो सेटिस्फाई करे सर्टेन प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को या एग्जिम्स को, या कुछ प्रॉपर्टी या एग्जिम्स को अगर वो सेटिस्फाई कर दे तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो अब मैं अगर ग्रुप की डेफिनेशन को डिटेल से समझना चाहूँ तो एक वर्ड सबसे पहले आता है बाइनरी कंपोजिशन, या इसको कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। तो इसीलिए ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन का पता होना चाहिए, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है बाइनरी ऑपरेशन। तो लेट्स वी स्टार्ट बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल this is the definition of the binary operation, an operation which combines two elements। एक ऐसा ऑपरेशन विच कंबाइंस, जो कंबाइन करे या जोड़े टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स को ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के टू एलिमेंट्स को कंबाइन करे, जोड़े, टू गिव अनदर एलिमेंट, जोड़ करके क्या दे? गिव अनदर एलिमेंट ऑफ सेम सेट, उसी सेट का, सेम सेट यानी उसी सेट का कोई अनदर एलिमेंट दे तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, या उसको हम बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। लेट्स वी रिवाइज बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन। एक सेट होना चाहिए, एक सेट में दो एलिमेंट उठाएंगे, दो एलिमेंट उठाने के बाद अगर उन दोनों एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद वो उसी सेम सेट का अनदर एलिमेंट दे, सेट वही सेम है, उन दोनों एलिमेंट से अलग कोई एलिमेंट दे उसी सेट का, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। जैसे नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऑर्डिनरी एडिशन प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है? प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड पर। ये जेड कौन से वाला जेड है? ये जेड इंटीजर्स वाला जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स के ऊपर। कैसे है? लेट वी सी। देखिए, ए कोमा बी बिलोंग टू जेड, जेड से ए कोमा बी कोई दो एलिमेंट हैं जो जेड से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि वो जेड के अंदर हैं, यानी कि वो इंटीजर्स हैं। जब मैंने ए प्लस बी किया, बाइनरी ऑपरेशन क्या दिखा हमें? प्लस का, बीच में निशान किस चीज़ का है? प्लस का। तो ए प्लस बी बिलोंग टू जेड, मैंने उनके ऊपर ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन कौन सा? प्लस का ऑपरेशन लगाया। और मुझे ये पता है कि अगर मैं किन्हीं भी दो इंटीजर्स को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे इंटीजर ही मिलता है। लेट वी सी, 2 बिलोंग्स टू जेड, 3 बिलोंग्स टू जेड। 2 भी एक इंटीजर है तो जेड से बिलोंग करेगा, 3 भी एक इंटीजर है तो जेड से बिलोंग करेगा। तो 5 इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो मुझे क्या मिला? मैंने एक सेट के दो अलग अलग एलिमेंट उठाए, एक ही सेट के, दोनों एक ही सेट के इंटीजर्स के, मुझे एक अनदर एलिमेंट मिला उसी सेट का अनदर एलिमेंट मिला। तो क्या करने पे मिला? उसको, उस ऑपरेशन को लगाने पर। कौन से ऑपरेशन को? प्लस को लगाने पर। तो इसलिए मैंने कहा कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जो प्लस है यानी एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन जेड, जेड के ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर।
तो ये होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो ग्रुप को समझने के लिए बाइनरी ऑपरेशन को समझना ज़रूरी है। तो अगला हम देखेंगे, ये और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स शायद हमें करने चाहिए, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आगे समझने में मुश्किल ना हो। ये सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है जेड के ऊपर। सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। हमें ये भी पता है, जैसे मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, 5 and 6, these are integers. 5 also belongs to set of integers. 5 belongs to z, 5 belongs to z, and 6 belongs to z. Now we operate binary operation, एंड बाइनरी ऑपरेशन कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेशन। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मिनट। 5 into 6, 5 into 6 is 30. 30 belongs to set of integer. Okay, now अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे।